गालिब ये जो अभी पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स बन रहे हैं, पीटीआई के जो ये सारा कुछ हुआ है उसके कोर्ट्स बन रहे हैं जिसके अंदर सिविलियंस को वो प्रोसिक्यूट के बाद आए हैं। आबिद खान में बहुत ही खतरनाक एक्शन नहीं हो रहा पाकिस्तान के अंदर। बेशक आप पीटीआई के मेरे खिलाफ ख्याल में मैंने शुरू में ये बात की है नहीं कभी करना चाहिए। कि मिलिट्री, हाँ, मिलिट्री कोर्ट्स बहुत ही खतरनाक बात है, ये नहीं होनी चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो पंगा ये जो अभी नून लीग की गवर्नमेंट ले रही है ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, ये सबके गले पड़ेगा, ये बात मेरी याद रखें। ये इंतहाई घटिया चीज है, ये नहीं होनी चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स में आज ये अभी पीटीआई को लेके जाएंगे मिलिट्री कोर्ट, उसके बाद ये बलोचों को लेके जाएंगे मिलिट्री कोर्ट, इसी नून लीग को भी मिलिट्री कोर्ट में घसीट सकते हैं। ये क्या करेंगे ये फिर बताएं मुझे। देखें, जिन लोगों ने चीजें जलाई हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सिविलियन अदालत में, मिलिट्री कोर्ट में नहीं। मिलिट्री कोर्ट का अगर आपने छापा डाल लिया ना तो फिर ये आप समझ लेंगे, फिर फौज ने अपना हर दुश्मन उसमें घुसेड़ देना। ये नहीं हो सकता, ये इस बात को सपोर्ट कोई भी रैशनल बंदा नहीं कर सकता मिलिट्री कोर्ट को। जी जी गालिब, बस ये बताना था कि 646 लोग प्रोसिक्यूट हुए 2015 से 19 के अंदर मिलिट्री कोर्ट के अंदर, 641 को सजाए मौत मिली है, समथिंग लाइक दैट नंबर प्रोसी लाइक। हाँ, वो बेसिकली इन्होंने तालिबान और दहशतगर्दों के लिए रखी थी। तो मगर अगर अब ये सियासत में मिलिट्री कोर्ट घुसेड़ेंगे तो इस बात का कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकलेगा। मैंने शुरू में बात की थी कि आज से 10 साल पहले प्रोजेक्ट इमरान खान शुरू हुआ था और एक इंतहाई घटिया बिगिनिंग थी वो, उसका खमियाजा अब आप भुगत रहे हैं इस टाइम की इंस्टेबिलिटी में। अगर आज आपने मिलिट्री कोर्स शुरू की ना तो 10 साल बाद जो आप भुगत रहे होंगे वो इससे बहुत बुरा होगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा। ये बात आप याद रखें। ये जो डफर्स है ना, डफर्स आर्मी वाले, ये जो भी गंद डालते हैं ना, ये इनका दिमाग नहीं होता कोई भी, ये बस गंद डाल देते हैं। ये समझते हैं कि हमने ठुड्डे की बुनियाद पे, गन की बुनियाद पे हर दुनिया का मसला हल करना है। ऐसे नहीं हल होते। और अभी भी अगर आर्मी ये सोचती है कि इमरान खान से उन्होंने किनारा कशी इख्तियार करनी है, तो जो इन्होंने इमरान खान को लाने के लिए किया था ना, अब ये उस पर लेना चाहते हैं यू टर्न ऐसे नहीं लिया जाता। एक बात है ना कि आप गाड़ी को गलत डायरेक्शन में ले गए और अब आप कह रहे हैं बीच जंगल के जाके हम गाड़ी को छोड़ देंगे, या फिर अब आपने क्या करना है, आप गाड़ी को बम से उड़ा के वापस चलते हैं। ऐसे तो नहीं होता, अब ऐसे नहीं हो सकता। अब इन्होंने मॉन्स्टर क्रिएट किया, इन्होंने अदालत की शक्ल में मॉन्स्टर क्रिएट किया, इन्होंने इमरान खान की शक्ल में मॉन्स्टर क्रिएट किया, और अभी अननोन मॉन्स्टर्स भी होंगे, हमें नहीं पता। यह भी हो सकता है कि कल को कोई और ऐसा ये जो सोल्यूशन अभी रैश सोल्यूशन ये कर रहे हैं, इसकी वजह से कोई और मॉन्स्टर क्रिएट होके किसी और वक्त उस टाइम आ जाए। ठीक है, तो ये खतरनाक सिचुएशन, ऐसे नहीं हो सकता। आप मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बना सकते हैं। अगर आप मिलिट्री कोर्ट्स बनाएंगे, आप लोगों को, सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में प्रोसिक्यूट करेंगे, तो बात कहां जाके खत्म होगी। मुझे तो ये डर है जो पाकिस्तान के सबसे पिसे हुए तबके हैं, जो केपीके के लोग हैं, जो मिसिंग पर्सन हैं, जो आप देखें जो बलोचिस्तान के मिसिंग पर्सन हैं, इन्होंने सारे केस उधर लगा देने मिलिट्री कोर्ट्स में, तो फिर बनेगा क्या। ये कोई नहीं है इस बात की गारंटी कि कल को और कौन मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा, जब आप उसे पॉलिटिकल स्टांस में यूज करना शुरू कर देंगे। क्या होगा हम नहीं जानते। गालिब मुझे लगता है ब्लास्फेमी की तरह बन जाएगा, बहुत ही रॉन्ग स्टेप है। लेकिन यही तो बात है, ये बहुत खतरनाक स्टेप है। मैं नहीं समझता कि ये यूं हो सकता है। हाँ, इनको उस जज को जो कोर्ट में गन डला हुआ है उसे समेटें, उसे अब किस तरह समेटना है वो इनको पता होना चाहिए, जैसे भी समेटना है। ठीक है, और अगली बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि आपने इमरान खान वाला मसला क्रिएट किया था, अब उसे सॉल्व करना चाहते हैं, या आप समझते हैं कि इमरान खान एंटी स्टेट हो गया, तो ठीक है, एविडेंस लाओ, उसको लेके जाओ कोर्ट में, उसको करो ट्रायल उसका प्रॉपर। जज को सीधा कर लो। जज को सीधा करने के इनके पास तरीके होंगे सब। अब कैसे करना है इन्होंने, जज को तो ये डी नोटिफाई भी गवर्नमेंट कर सकती है, मगर मसला ये है कि ये आगे काजी फायज ईसा से भी डरते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि काजी फायज ईसा भी हो सकता है कि इनकी डिक्टेशन पे वैसे ना चले जैसा इनको बंदा चाहिए। आई थिंक कि अगर आप ये देखें कि इस चीज के अंदर कौन निकलेगा, तो पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं, इमरान खान के पीछे भी एक्स आर्मी ऑफिसर्स खड़े हैं सारे, उनके भी ट्रायल करने पड़ेंगे। कौन करेगा उनके ट्रायल और कौन नहीं करेगा, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये कोई इतनी आसान बात नहीं है, ये सारा कुछ बड़ा मुश्किल है।
मिलिट्री कोर्ट एक रैश सोल्यूशन हो सकती है, पर ये अच्छी सोल्यूशन नहीं है। लेकिन गालिब ये भी देखिए ना कि इंटरवेंशनिस्ट पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान में फॉर द पास्ट 75 ईयर्स से चल रही है, एक कॉन्फ्रंटेशन एक इदारे की जो हर चीज के पीछे रहा है, अब कोई उसके अगेंस्ट भी खड़ा हुआ है, भले उसका लाया हुआ हो, तो सोल्यूशन सिर्फ ये तो नहीं है ना कि आप इमरान खान को ट्राई करते मिलिट्री कोर्ट्स में, नहीं तो सिविलियन कोर्ट्स में। ये सिस्टम तो उसी तरह ही चल रहा है। लेट्स जस्ट से इमरान खान को इक्वेशन से निकाल भी दिया जाए, आगे someone else is sitting in their lap, then that person या that party will be removed, फिर कोई और आएगा। तो ये लैप चेंजिंग जो हो रही है, एवरी टाइम एक नया लाडला लाकर रख देते हैं। तो डोंट यू थिंक ये सिस्टम जो है एक जैसे ऑक्टोपस टेंटिकल्स से जकड़ा हुआ होता है एक चीज को, ये या तो ये पूरा क्रश हो जाएगा, पर आई डोंट सी दिस सिस्टम एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरवेंशनिस्ट। इंटरवेंशनिस्ट को जब ये इक्वेशन से निकालने की मैं समझ रहा हूं एक तरह से अपॉर्चुनिटी थी, नॉट सपोर्टिंग जो इमरान खान कर रहा है, ना उसकी रिलीजियस पॉलिटिक्स को मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन आगे जाकर ये सेपरेशन, जैसे हम लोग रिलीजियस सेंस में कहते हैं सेपरेशन ऑफ द चर्च एंड द स्टेट, हमारे पास तो इशू ही डिफरेंट है, सेपरेशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट फ्रॉम द पॉलिटिक्स। ये किस तरह फिर अचीव होगा अगर इस ब्रिंक पे आकर फिर भी इनको या तो खुद होश के नाखून नहीं पकड़े, या क्या कहते हैं बिकॉज ऑफ पब्लिक प्रेशर भी ये लोग देर नॉट यील्डिंग टू दैट प्रेशर। तो ये फिर इसी तरह ही चलता रहेगा। डोंट यू थिंक कि बस फिर हम लोग वी शुड बी ओके कि वी विल नेवर लिव इन अ फ्री नॉन इंटरवेंशनिस्ट डेमोक्रेटिक सोसाइटी फ्री फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट्स इन्फ्लुएंस। शायद पाकिस्तान में मरना ही ऐसे हो, क्योंकि मुझे तो देखेंगे जो कुछ अभी हो रहा है ना, पाकिस्तान अपने इवेंचुअल डिमाइस की तरफ मुझे लगता जा रहा है। अगर इन्होंने कंट्रोल ना किया तो पाकिस्तान अपने इवेंचुअल डिमाइस की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के पास अभी कोई उम्मीद नहीं है। देखे, अगर फर्ज करें कि इस टाइम एस्टैब्लिशमेंट जीत जाती है, ठीक है, और इमरान खान को ये पुट डाउन कर देते हैं, जो भी जिस तरह उसे डील कर देते हैं, इवेंचुअली जो आर्मी कर रही है उसने भी पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना है एक दिन। उसने किस दिन डिस्ट्रॉय करना है दैट वी डोंट नो जस्ट, ठीक है। दूसरी बात यह है कि फर्ज करेंगे अगला इलेक्शन इमरान खान जीत जाता है, तो इमरान खान पे पाकिस्तान चलाने की अहलियत नहीं है, बिल्कुल जीरो इसकी कैपेबिलिटी है। इसके पास कोई प्लान नहीं है, इसके पास कोई टीम नहीं है। इसकी पिछली गवर्नमेंट को भी आई एम सॉरी टू से बैसाखियां चला चला के लगा लगा के चलाया गया है, या और जो 3 साल इसने गुजारे हैं उसमें 2-2.5 साल कोविड के थे। कोविड के दौरान इंटरनेशनल एड आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स में मिल रही थी, ठीक है। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, क्योंकि इन्होंने ना तो कोई लॉकडाउन किए ना कुछ किया, इन्होंने पूरा मुल्क खोल के रखा, फैक्ट्रियां चलती रही, सब कुछ चलता रहा, और कोविड उस तरह से पाकिस्तान में हिट नहीं किया। तो पाकिस्तान से बहुत सी दुनिया में आगे पीछे फैक्ट्रियां बंद थी, तो ये यहां से एक्सपोर्ट कर रहे थे, चाहे कॉटन कर रहे थे, चाहे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कर रहे थे, हर चीज की इनकी डिमांड डबल हो चुकी थी, क्योंकि यही दुनिया में प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से उन 2 सालों में इकोनॉमी कुछ हद तक मैनेज हो गई। फिर सीपैक इसने बंद कर दिया। सीपैक इसने बंद किया तो आप एक बात समझें, अगर आप अमेरिका से टक्कर देते हैं ना, तो अमेरिका कुछ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो आपके लिए बंद कर देता है, ठीक है। आप जब चाइना से पंगा लेते हैं ना, तो वो भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बंद करता है। अमेरिका ऑलरेडी बंद करके बैठा था, इसने चाइना से पंगा कर लिया, इसने सीपैक कर लिया। इन्होंने मोटरवे प्रोजेक्ट्स जो कि सीपैक के अंडर थे, जिनको चाइनीज मैनेज कर रहे थे, इन्होंने कहा उधर करप्शन हो रही है बड़ी। अब उधर हो रही थी या नहीं हो रही थी, मगर एक काम इन्होंने किया कि इन्होंने सीपैक पे पाबंदी लगा दी, सीपैक रोल बैक कर दिया। अब चाइना भी आपके रास्ते का हर्डल बन गया। फिर सऊदी अरब के साथ इतने शदीद खराब ताल्लुकात इसने किए, इसने घड़ी बेच दी उसकी। ये तो सबसे छोटा एक्ट है जो इसने किया। ये एमबीएस से कुछ 4 के 5 बिलियन डॉलर्स लेके आया, और फिर ये मलेशिया गया, और ये उर्दवान के साथ मिलके और साथ महातीर मोहम्मद के साथ मिलके एंटी सऊदिया ब्लॉक इस्लामी बनाने शुरू हो गया, ठीक है। फिर एट द फाइनल मोमेंट बाजवा ने और औरों ने इंटरवीन किया, और उन्होंने कहा भाई तू उधर नहीं जा सकता, हम सऊदिया पे ज्यादा इकोनॉमिकली रिलायंट है, टर्की से हमें कुछ नहीं मिलता। उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया जी, फिर उन्होंने इसको रोका, और फिर इसने क्या किया, इसने ये बात उर्दुगान को बता दी, और उर्दुगान ने ये बात उसी फोरम के उस पर बता दी कि हाँ भाई उसको तो एमबीएस ने रोका है, वरना वो तो आ रहा था, ठीक है। फिर इसने वो काम भी किया कि
इसने पता नहीं अमेरिका जाना था, सऊदिया ने इसको त्यारा दिया एमबीएस का, वो पूरा त्यारा बग्ड था, उसमें ये एमबीएस को गालियां दे रहा है। फिर वो बात एमबीएस तक पहुंच गई, वो भी नाराज इससे दुबई वाले नाराज, इससे हर बंदा इवेंचुअली इससे नाराज। बाइडन ने इससे बात नहीं की इतना सा, ठीक है, नई गवर्नमेंट आई, हर तरफ से लोग, डिप्लोमेटिकली डिजास्टर इसने पाकिस्तान के लिए क्रिएट किया और उसने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हिट किया। अब प्रॉब्लम यह है कि अगली दफा आएगा तो क्या गारंटी है, पिछली बार फौज इसके साथ थी तो इतना बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर रहा था, तो अगली बार ये फौज के आएगा और फौज इसके साथ नहीं होगी तो ये फिर क्या करेगा। तो मुझे तो वैसे ये बात लगती है कि ये जितना है तो फिर आने दें, नहीं फिर आपके पास और हल क्या है? हाँ तो वो तो मैं कह रहा हूँ, मेरी तरफ से तो असूलन आने दें, मगर फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 2025 पाकिस्तान का आखिरी साल होगा, खत्म हो जाएगा पाकिस्तान, ये नहीं बचा सकता है पाकिस्तान को, इस बंदे को डिप्लोमेसी नहीं आती। दूसरी बात है, देखें टूणों के ऊपर ही वो मुल्क चला रहा है। पिंकी पीरी ने अभी क्या हरकत की है, अदालत गई है, सफेद चादरें चारों तरफ, और मुझे एक पाकिस्तान से एक बंदे ने रिपोर्ट दी है, ठीक है, असल में गेम थी। इवन मैंने आज जो वीडियो बनाई है ना, उसमें मैंने गलत इंफॉर्मेशन दी है, गलत इंफॉर्मेशन नहीं, मैंने पार्शियल इंफॉर्मेशन दी है। असल इंफॉर्मेशन क्या है पता है आपको, वो जो सफेद चादरें थी ना, बेसिकली वो जिन्नों की प्रोटेक्शन थी, वो जिन्नों की प्रोटेक्शन थी। और उसी वीडियो में आप देख लें, लोग चादरों को हाथ लगा लगा के जा रहे थे, बरेलवी जिन्नों से आशीर्वाद लेके जा रहे थे, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि इस तरह की कल्ट नेचर वाले लीडर क्या मुल्क चला सकते हैं? खुद सोचे, मैं और आप रैशनल हैं, हम कैसे मान सकते हैं कि एक आदमी इतना सुपरस्टिशियस हो तो वो मुल्क को चला सकता है? क्योंकि वो तो, मैं समझता हूं वो तो सिचुएशनली, एक बंदा जो सुपरस्टिशियस होता है वो सिचुएशनली अवेयर ही नहीं होता, वो एक चीज की रैशनल रीजन को सोच छोड़ के एक सुपरस्टिशियस रीजन को समझ रहा है। वो अभी भी ये समझ रहा है कि पिंकी पीरनी उसको पाकिस्तान का वजीर आजम बनाएगी, और मेन वजह भी यही है कि वो देखें, इसकी साइकोलॉजी को समझें इमरान खान की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं। वो ये नहीं समझता कि उसे फौज ने वजीर आजम बनाया था, उसका सबसे बड़ा डॉगमा ये है कि वो ये समझता है कि उसे वजीर आजम पिंकी पीरनी ने बनाया था। ये वो पॉइंट है जो असल में इमरान खान को एक्सप्लेन करता है और उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है कि फौज से भी पंगा ले जा रहा है, हर एक से पंगा ले जा रहा है। हमें पता है कि इसको फौज लेके आई थी, फौज अगर अभी भी इसके साथ खड़ी हो तो ये दोबारा आ सकता है, मगर बात यह है कि जो उसके ट्रू मास्टर्स है ना, उसके डॉगमेटिज्म की सुपरस्टिशन बात पे बिलीव करा दिया कि वो इसके मास्टर्स नहीं है, इसकी मास्टर वो है। तो ये बात याद रखें कि ये बहुत ही डेंजरस बात है कि इस बंदे को जो इसकी रियलिटी है ना, जो इसकी सिचुएशनल रियलिटी है, इसको वो भी नहीं पता जो मुल्क की सिचुएशनल रियलिटी है। आई एम सॉरी टू से, इस बंदे को उसका 0% अंदाजा नहीं है। ये समझ रहा है कि ये जादू टूने से प्राइम मिनिस्टर बना है। यार क्या बात तुम कर रहे हो। और ये बंदा कल को अवाम को भी रिस्पेक्ट नहीं देगा अगर वोट देके इसको लेके आएगी, क्योंकि फिर ये समझेगा कि इसे पिंकी पीनी ने वजीर आजम बनवाया। तो ये डिजास्टर ही है, ये इसका कोई सलूशन नहीं है कि इमरान खान से आप किसी अच्छी बात की कोई उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि वो एक डॉगमेटिक नेचर का आदमी है। अब आप कैसे हल करेंगे बातों को? ये प्रॉब्लम है इसकी, समझ रहे हैं मेरी बात? अंडरस्टैंडेबल बात, सही कह रहे हो आप, आई अंडरस्टैंड। क्योंकि वो इतना एरोगेंट वो बिहेव ही इसलिए कर रहा है कि क्योंकि वो यही समझता है वो जादू टूने से प्राइम मिनिस्टर बना। आप करें क्या फिर? इसको ये बियॉन्ड रीजन है, इसे समझाएंगे कैसे आपके? यार तो ये जादू टूने से तू नहीं बना, तू भाई तुझे फौज ने बनवाया है, अवाम तेरे साथ है, तू यही समझ ले बात कम से कम। ये दोनों में ही नहीं है बात में, एरोगेंट बिहेवियर है। ये सफेद चादर वाला आपको किसने बताया कि जिनों वाला था? ये कहां से पता चला है? ये मुझे किसी पहुंची हुई सरकार ने बताया, मैं बता नहीं सकता आपको किसने बताया, ठीक है, मगर मुझे क्रेडिबल बंदे ने बताया 100%, ठीक है, जिसको अच्छे तरीके से पता है, कोर्ट में जिसके बंदे थे उसने मुझे बताया, ठीक है, समझ गए आप? मुझे 100% ऐसे बंदे ने बताया जो मेरे से झूठ नहीं बोलेगा इस बारे में। ये चादरें जिन्नों की प्रोटेक्शन थी, और लोग इवन के बरेलवी लोग चादरों को हाथ लगा लगा के जा रहे थे कि जी ये वैसे पागलपन है, वैसे पागलपन है, हद का पागल। ये जिन्नों से आशीर्वाद लेके जा रहे थे लोग।
अब बताएं आप मुझे, ये क्या मतलब को हद है यार, बात की हद होती है। तो वो, और आपको एक और बात बताऊं अब मैं, अब आप हंसेंगे। अलकादर यूनिवर्सिटी में पिंकी पीरनी ने, ये भी क्रेडिबल सोर्स से मुझे न्यूज मिली है, अलकादर यूनिवर्सिटी ने में पिंकी पीरनी ने एक क्लासरूम खाली रखने का कहा था कि उसमें एक जिन प्रोफेसर साहब जनात बच्चों की क्लास लिया करेंगे। अब बताओ मुझे, ज़ियाउल हक के बिजली मैंने पैदा तो करने वैसे वाले जिन याद आएगा नहीं? वो जो हाँ रिसर्च यार। हुई थी, वुड बॉय भी बात करते हैं 80s में कि हाँ जिनों की एनर्जी से किस तरह से, लेकिन अलकादर यूनिवर्सिटी में ये लोग चाह रहे थे ना कि स्पिरिचुअलिटी के कोर्सेज हाँ, और ओल्फिज्म इसको पढ़ाया जाए। पिंकी पीरनी को मना किया गया है कि इंटरनेशनल जोक बन जाओगे तुम, ये खाली क्लासरूम में जिनों की क्लास हो रही है कह के। उसने लिटरली ये कहा था कि अलकादर यूनिवर्सिटी में एक कमरे में जिन प्रोफेसर साहब, मेरे पास जो काबू में मेरा मोक्कल जिन है, वो प्रोफेसर है, वो जिनों को पढ़ाई करेगा। वाह, तो अड्डी गालिब मुझे समझ मतलब आती क्या। है ये कैसे, ये बाकी वो समझते हैं लिटरली दिल से कि नहीं, मुझे ये नहीं हम्म, समझ आ रही इस चीज की। ये क्या समझते हैं लोग, लाइक पिंकी पीरनी समझती है हम्म। जेन्युइनली, या इस तरह के लोग समझते हैं कि वाकई इनके पास जिन है? मुझे हाँ हाँ, समझ नहीं आती। हो सकता है ये समझती हो। वो उसने ये कहा कि असवाय हसना के ऊपर डिग्री होगी, जिन्नों के ऊपर डिग्रियां होंगी, जिन क्लास लेंगे। मतलब मुझे बताएं ये क्या है? ये कल्ट है पूरा, ये कल्ट है, और कल्ट्स का एंड कभी अच्छा नहीं हुआ। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जितने कल्ट आज तक दुनिया में 20th सेंचुरी के बाद से जितने कल्ट आपने दुनिया में आज तक देखे हैं, उनका बहुत बुरा एंड होता है। ये हो सकता है कि इधर भी कुछ अच्छा नहीं हो। फिर दूसरी बात है कि वो देखें, अब एक मुझे बात बताएं, आज हम बात कर रहे थे मिलिट्री कोर्ट्स की। अब खुद एक बात सोचें, इस टाइम पीटीआई का कितना बंदा उठाया गया? 7,500। ठीक है, अब वो नौजवान अंदर हैं, और इमरान खान और टॉप ब्रास 2 दिन जेल में नहीं रह सकती। ये याद रखें कि जो इस टाइम फौज से मार खा रहे हैं ना, वो भी इमरान खान के दुश्मन बनेंगे, क्योंकि उनको ये नजर आ रहा, अगर ये वो जेल में थे ना और ये भी जेल में होता, तो वो ऐसे सीना चौड़ा करते और उनके दिल में इसकी बहुत इज्जत होती। मगर जो मार खा के आएगा ना, उसके पास जेल में बैठ के रिफ्लेक्ट करने के लिए बहुत टाइम है, और लोग बदलेंगे। ये वाले जो इसके डाई हार्ड फैंस थे ना, इन डाई हार्ड फैंस को पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स में रिटेन करने का ये तरीका होता है, आप जेल इसलिए नहीं जाते कि आप जेल में जा आपके पास पावर नहीं है, या आप जेल जाएंगे तो किसी और वजह से जाएंगे। आप जेल अपने उस वर्कर के लिए जाते हैं जो ऑलरेडी जेल में होता है। नेल्सन मंडेला ने यह किया, गांधी ने यह किया, किस लीडर ने यह नहीं किया? हर लीडर ने यह काम किया, क्योंकि वैसे जब आप गालिब भी इनसे जेल में ज्यादा तो जाते हो ना। इनसे इनसे ज्यादा तो बेनजीर भुट्टो जेल में रही हैं। हाँ जी, Throughout बेनजीर the भुट्टो बहुत 80s, लंबी she जेल was में रही। in and out of jail for multiple number of months at a go. With diseases like उसको ear infection भी हुआ था, मतलब she was in a very difficult position. और उस वक्त तो उस तरह की human rights और इंटरनेट भी नहीं था, no one knew how, किस कंडीशन में वो थी। ज़ियाउल हक ने बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रेशर उस पर डाला था। Being a woman, she still stood up to him. पर देखा जाए तो इमरान खान जिस तरह से एब्सकॉन्ड कर आ गए जेल से, तो आई मीन लगता है कि इनका विल पावर कितना है। इनफैक्ट आज तो बल्कि न्यूज आ रही थी पाकिस्तान से कि 8-8, 10-10 साल की सजाएं हो गई इन लोगों को जिन्होंने जीएचक्यू पे हमला किया है, उसमें खवातीन भी शामिल है। तो हाँ, और ये अगर बात याद इमरान रखें खान आप, बाहर है, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। जिन्होंने उनको उकसाया है ना, उन बच्चों को, उनको सजा मिलनी चाहिए। जी देखें उधर 15-15, आज मैं ये सुन रहा था, आज इमरान शफकत बता रहा था, वो टॉक शॉक करता है प्रोग्राम, वो रजा सैयद, वो ये बता रहा था उसके जानने वाले 15 साल के 2 लड़कों को जेल हुई है। अब मुझे बताएं, ये कहां की बात है? देखें, प्रॉब्लम ये है, मुझे ये तरीके इंसाफ इमरान खान, मुझे सख्त नफरत है इससे, इमरान खान से। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये कितना खराब आदमी है। मगर मसला ये है कि ह्यूमन राइट्स पे जब बात आएगी तो फिर हमें भी बोलना पड़ेगा हर तरफ से। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे बातें नहीं कर सकते। अब वो बच्चे हैं, वो पागल हैं। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कि आप उन सबको उठा के जेल में डाल दें और जिम्मेदार जो है वो बाहर फिर रहे हैं। भाई आपने बंद करना है तो इसको बंद करो। फवाद चौधरी को आज आपने छोड़ दिया, ठीक है, वो नहीं था पीछे। ठीक है, वो शहरयार अफरीदी को पकड़ा हुआ है, वो भी पता नहीं कितने दिन अंदर रहेगा। भाई इनको पकड़ो ना, जो जो इंस्टिगेट कर रहे थे उनको पकड़ो। आप बच्चों के कैरियर खराब कर रहे हैं, उनको आप खराब कर रहे हैं। हाँ, मगर दूसरी बात यह भी है कि पाकिस्तान की आर्मी को भी ये बात समझ नहीं आती। भाई जिसको आप उठा के मारेंगे ना,
वो कभी पाकिस्तान की आर्मी का दोबारा दोस्त नहीं हो सकता। ये इनको भी पता होनी चाहिए बात। ये यूथ ये जिनको आज ये मार रहे हैं ना, ठीक है, ये बात याद रखें, वो इमरान खान के रहे ना रहे, इस आर्मी को पूरी जिंदगी गालियां देंगे। ये बात पक्की है 100%। ऐसे नहीं हो सकता आप किसी को बेचारे को मार मार के उसका सत्यानाश कर रहे हैं और वो आपका दुश्मन नहीं बनेगा। आप आर्मी अपने दोस्त नहीं बना सकती ऐसे। आर्मी ने बंगालियों को ऐसे दुश्मन बनाया था, आर्मी ने बलोचियों को ऐसे दुश्मन बनाया है, आर्मी ने पख्तूनों को ऐसे दुश्मन बनाया है, अब बारी पंजाबियों की भी आ चुकी है। ठीक है, समझ गए आप बात आ चुकी है वहां पर। गालिब मुझे असल में ये नहीं समझ आती कि आर्मी के अंदर इतना नहीं था कि आसिम मुनीर जैसा एक फजूल चीफ उसको बाकी लोग हटा सकते होते। या आर्मी के अंदर उसकी इतनी सपोर्ट थी, क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा था कि उसकी सपोर्ट नहीं। देखें, आप एक बात याद रखें कि आसिम मुनीर इसीलिए चीफ बना है कि उसकी सपोर्ट थी। ये बात को ज़हन से निकाल देंगे, उसकी सपोर्ट नहीं थी। और ये भी बात समझें, ये आप ना समझें कि ये पाकिस्तान में जिस चीफ को अंडर एस्टिमेट किया गया है ना, ये पाकिस्तान की तारीख है, उसी ने डंडा उठाया। मुशर्रफ को अंडर एस्टिमेट किया गया था, मुशर्रफ ने क्या किया? ठीक है, आपने ज़ियाउल हक को भुट्टो ने अंडर एस्टिमेट किया था, उसने क्या किया बताएं आप मुझे। ये आप छोड़ दें, नवाज शरीफ ने बाजवे को अंडर एस्टिमेट किया था, क्या किया उसने? उसी बाजवे ने नवाज शरीफ को जेल में डाला। और नवाज शरीफ तो ऐसा फोहड़ है कि उसको आज तक आर्मी चीफ लगाने की समझ नहीं आई, और मुझे लग रहा है अभी भी उसकी चॉइस गलत है। ये बात सही है, मुझे लगता है ये बात अभी भी नवाज शरीफ से एक दफा भी सही आर्मी चीफ नहीं लगा। ठीक है, हर बार वो गलती करता है, और मुझे अभी भी लगता है कि इन्होंने अभी भी गलत लगाया। हाँ, आप जो कह रहे हैं कि ये कमजोर आर्मी चीफ है, वी डोंट नो, ओनली अगला 1 साल बताएगा कि कितना वीक है या कितना स्ट्रांग है। ठीक है, ये आगे बातें बताएंगी। ये बड़ी क्रूशियल लड़ाई इस टाइम शुरू हुई है। ठीक है, और ये बात याद रखें, मैं पहले भी बड़ी देर से कह रहा हूं, ये लड़ाई इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट की नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट की और एक्स आर्मी ऑफिसर्स की, या जो पीछे वाले लोग हैं, या एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक धड़े की है। ये लड़ाई असल में एस्टेब्लिशमेंट की आपस में है। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के एक धड़े का फ्रंट मैन है, दूसरे धड़े का फ्रंट मैन ये आसिम मुनीर है। इन दोनों की अब लड़ाई हो रही है। अब ये नहीं पता कि इधर पावर का बैलेंस क्या है, क्या आसिम मुनीर के पास ज्यादा पावर है या उनके पास। आई थिंक आसिम मुनीर के पास ज्यादा पावर है। और दूसरी बात, एक और भी बात याद रखें, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये जो अभी सारा तमाशा हुआ है ना, ये कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी बात है कि आर्मी को पता नहीं था कि ये हो रहा है। आर्मी ने अगर खुद नहीं भी कराया ना, आर्मी को पता जरूर था ये हो रहा है। क्यों? और जिस तरह से एपीएस पेशावर को इन्होंने यूज किया था ना, समझ गए बात। एपीएस पेशावर, मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान आर्मी ने कराया था, मगर एपीएस पेशावर एक टर्निंग पॉइंट बना था, जहां से तालिबान के खिलाफ सही ऑपरेशन शुरू हुआ था। पाकिस्तान में यूनानिमिटी नहीं क्रिएट हो पा रही थी। अब हो सकता है कि ये जो जीएचक्यू और कोर कमांडर लाहौर का घर जलाया गया, तो यहां से आर्मी की अंदर यूनानिमिटी कुछ हद तक पैदा हो गई हो, जो कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं। दूसरी बात है, अब आर्मी को जवाब मिल गया कि उन्होंने इमरान खान से कैसे डील करना है, वो पहले नहीं कर पा रहे थे। लेकिन गालिब अगर आप देखें, ये जो आर्मी का कोर कमांडर का घर जला, जीएचक्यू पे हमला हुआ है, इट्स वेरी लाइकली कि ये इन लोगों ने खुद कराया है। क्योंकि कैसे हो सकता है यार कोर कमांडर के घर पे हमला, कैसे हो सकता है जीएचक्यू पे हमला? नहीं, वो तो देखें, कोर कमांडर की वीडियो भी आ गई है ना, उसी कोर कमांडर का कोर्ट मार्शल भी शुरू हो गया है ना। ये इस बात को भी रूल आउट नहीं आप कर सकते कि वो कोर कमांडर खुद पीटीआई का था, क्योंकि उस पर जो इल्जाम लग रहा है वो ये है कि जब उसके ऊपर हमला उसके घर पे होने लगा है, तो उसने फोर्स क्यों नहीं कॉल की। इस बात पे वो सस्पेंड हुआ है और उसका कोर्ट मार्शल शुरू हो चुका है इस वक्त। ठीक है, तो आप ये ना समझें कि जी मतलब ऐसे हो सकता है कि इनको पीछे से किसी ने शह दे के आगे पहुंचाया है। मगर अब अगली बात क्या है, ये बातें कभी भी बाहर नहीं आती, ये हम स्पेक्युलेट ही करते रह जाएंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि क्या है असल में। ये असल में बहुत ही डर्टी गेम है अभी। वी कैनॉट से कि असल में क्या होगा। मगर ये याद रखें, एक तरफ फैशिज्म है इमरान खान का, दूसरी तरफ इनकी डिक्टेटरशिप है, और हम दरमियान में है। यकीन करें, मैं इन दोनों में से किसी को भी चूज नहीं कर सकता, ना इमरान खान को ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि दोनों ही गंदे हैं और इंतहा के गंदे हैं। समझ नहीं आती मैं कैसे, मतलब इमरान खान की सुपरस्टिशन को देख के मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूं इमरान खान को। मैं तो कभी कर ही नहीं सकता। मैं आपसे एग्री करता हूं गालिब, आपको बना देते हैं सदर।
हाँ मैं आपको मुझे बना दे सदर, तोबा तोबा, गालिब आपकी मैं तो कभी ना इलेक्शनियरिंग हम बनूं। करेंगे, कैंपेन मैनेजर मैं हूँ छोड़ दे गालिब। छोड़ दे छोड़ नहीं गालिब, दे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे इंतखाबी सही। इंतखाबी निशान अपना चूज कर लीजिए। तराजू तराजू इंतखाबी निशान की जगह उन्होंने मुझे फांसी दे देनी है। नहीं इंतखाबी नहीं, निशान तराजू गालिब को लगा कर फांसी। तराजू होगा, तराजू के ऊपर एटम बना हुआ होगा। वाह जी वाह। चले सही है, आगे चले लेकिन फिर। गालिब आपने ठीक बोला है, मुझे लगा आपकी बिल्कुल सही बात है कि दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है, कोई आप साथ नहीं दे सकते। देयर इज नो गुड आंसर, मैं तो नहीं मुजम्मिल दे जो सकता, सही मेरे लिए तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। नहीं, मैं ठीक आपकी है, फुली और एग्री मैं करता हूँ। इस टाइम किसी का भी नहीं दे सकता। नून लीग का बहुत गंदा किरदार है, ये बात याद रखना आप। ये बातें बाद में हिस्ट्री में लिखी जाएंगी कि नून लीग ने क्या किरदार इस टाइम सिर्फ प्ले किया। शहबाज शरीफ भाई से तुम्हें ज्यादा क्या मुझे मौत लगता पड़ी है। थी? तुमने इसे हटाया था, तुम इलेक्शन करवाते ना, तुम्हें क्या मौत पड़ी थी? करवाते इलेक्शन, उस टाइम जीत जाते इलेक्शन, बात खत्म हो जाती। इन्होंने भी नहीं किया, तो गालिब इन्होंने भी गांड डाला है। मुझे ये लगता है कि इमरान खान को 1 साल और चलने देते, 5 साल पूरे करते तो उसने इलेक्शन जीतना ही नहीं था। पता नहीं क्या नहीं, वो नेरेटिव असल में करके। मसला और था ना, जो इनको डर पड़ा हुआ था ना, मुझे नहीं पता वो कितना सही डर है कितना नहीं है। खबरें तो ये हैं कि इमरान खान ने फैज हमीद को जनरल बनाना था, आर्मी का चीफ। फैज हमीद ने इमरान खान को अगला इलेक्शन जितवाना था 2/3 मेजोरिटी के साथ। इन्होंने पार्लियामेंटेरी सिस्टम को करना था रोल बैक, इन्होंने लेके आना था सदारती सिस्टम, और अगले 25 साल फिर इन्होंने रूल करना था। ये बात बड़ी लॉजिकल है, ये समझ में आती है, क्योंकि आपको पता है कि जब से जरदारी ने 18वीं तरमीम की है ना, फौज को उससे बड़ी तकलीफ है। फौज ये अभी मार्शल लॉ भी इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि 18वीं तरमीम में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो कि इनके रास्ते में रुकावट है। ठीक है, ये नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि इकोनॉमी की इतनी बुरी सिचुएशन है, मैं समझता हूं कि जो 9 मई को हुआ है ना, पाकिस्तान के खजाने में अगर 15 अरब डॉलर होता ना, तो किसी का बाप भी मार्शल लॉ नहीं था रोक सकता। ठीक है, नहीं गालिब प्रॉब्लम आप ये सही। है कि है ही नहीं है कुछ पाकिस्तान के पास। और और विदाउट ये आते हैं, फॉरेन ये रिजर्व्स कब्जा इनके तब करते मार्शल हैं लॉ जब नहीं लगा पाकिस्तान का सकते। पेट भरा होता है। हाँ जी, नॉन ने परफॉर्मेंस। माइकल जी, क्लर्क को सुना था, तुम ये एक्सपर्ट है विदाउट इन उसके। एब्सेंस ऑफ फॉरेन रिजर्व्स के बगैर भी ना, दे कैन नॉट ब्रिंग इन मार्शल लॉ। आपकी सारी फंडिंग रुक जाएगी, आईएमएफ हाँ से, जी, वर्ल्ड बैंक से। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स विल नॉट वांट टू हैव टाइज विद यू। जैसे थाईलैंड में, जैसे उनकी मिलिट्री लीडरशिप जब आई तो वेस्ट ने सपोर्ट नहीं किया। उनको पता है ये 1980s नहीं है कि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में घुसा हुआ है तो मार्शल लॉ के तहत इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और फंडिंग मिलती रहेगी। अब दुनिया चेंज हो गई है, ऐसा कोई इशू इस मगर खत्ते मैं में नहीं है एक कि प्रोडिक्शन आपको कर दूं पाकिस्तान। इधर, मैं आपको सबसे जी बैड राइटिंग ऑन द वॉल बता दूं। जी जी। इमरान खान इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव दिस, चाहे जेल में हो। आई होप ही डज नॉट डाई, बट नहीं, इमरान खान इज वैसे नॉट गोइंग टू इमरान सर्वाइव खान दिस। हो गया है, क्यों शहीद हो क्यों? गया है, इन द सेंस गालिब शहीद हो गया है। मतलब इन रियलिटी इमरान खान अभी नहीं, आप शहीद समझ नहीं हो गया, शहीद इसको बनने नहीं दिया जाएगा। मेरी बात सुने, क्यों, एक बात याद रखें, इमरान खान के पास कितने ट्रम्प कार्ड थे? इमरान खान का एक ही ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है, और वो है आर्मी। ये चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस बस। हाँ अभी वो है। और ये याद रखें कि आर्मी को अगर लगा ना कि दे आर गोइंग डाउन वाकई में, तो फिर चाहे इंटरनेशनल दुनिया, यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जो मर्जी कहे, वो मार्शल लॉ लगा देंगे। समझ गए मेरी बात? वो फिर मार्शल लॉ लगा देंगे अगर उनको लगा ना कि अब कुछ नहीं होना, गालिब फिर मैंने वो मार्शल लॉ लगा देंगे। माइकल क्लर्कमैन को सुना है। हेलो तालिब, मैंने नहीं सुना, मुझे नहीं पता आप किस बंदे जी का नाम गालिब, ले मैंने रहे हैं। माइकल क्लर्कमैन, अच्छा ये साउथ एशिया का एक्सपर्ट है, मुझे इसका लास्ट नेम शायद मैं गलत बोल रहा हूँ। एनीवेज, इज अ वेरी वेल कनेक्टेड डीसी एनालिस्ट जो पाकिस्तान के ऊपर एक्सपर्ट है। उसने कहा कि अगर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया, वेस्ट चाहता नहीं लेकिन ज्यादा बोलेगा भी नहीं, मीनिंग दे वुडंट रिएक्ट टू मच, मीनिंग वो छोटी मोटी सैंक्शंस लगा देंगे बट दे वुडंट लाइक गो आउट ऑफ द वे टू जस्ट डिसमेंटल लाइक। तो इतना कोई पाकिस्तान इज नॉट लाइक अ रियली सॉट आफ्टर टारगेट इन डीसी
के अंदर के पाकिस्तान के ऊपर बड़े लोग परेशान हैं, सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। ये प्रॉब्लम चाइल्ड है उनके नजदीक पाकिस्तान। हाँ, तो वो मैं आपको बता रहा हूं ना, आर्मी का जो ट्रम्प कार्ड है ना मार्शल लॉ, वो टेबल पे है। ये आप बात छोड़ दें। अगर उनको लगा कि इमरान खान वाकई जीतने लगा तो फिर वो मार्शल लॉ लगा देंगे, फिर वो इमरान खान के साथ वही गेम शुरू कर देंगे जो उन्होंने नवाज शरीफ के साथ की थी। फिर इमरान खान माफिया मांगता फिरेगा, इसकी कोई गारंटी देगा, इसको बाहर जाने की इजाजत दो, ये सारी बातें होंगी। मुझे इस बात का चांस बहुत कम लगता है कि इमरान खान इज गोइंग टू बी ऑन द टॉप बाय द एंड ऑफ दिस फाइट। मुझे बिल्कुल जीरो इसका चांस लग रहा है, मुझे किसी तरफ से नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब कुछ लोग हैं वो बेचारे इमरान खान के फैंस हैं, वो ये सोचेंगे कि हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए, मगर इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में माइट इज राइट, ये पाकिस्तान का असूल है। ठीक है, और ये बात याद रखें, पाकिस्तान इस टाइम तारीख के एक और भी बड़े अजीब दोराहे पे खड़ा है। अब हम पॉलिटिक्स में बड़ी डीप डाइव ले गए हुए हैं। वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका और चाइना की टग ऑफ वॉर में ये देख रहा है कि कौन उसको लेगा। और ये याद रखें कि पाकिस्तान को अमेरिका लेने वाला नहीं है अपने पूल में। ठीक है, पाकिस्तान चाइना की गोद में ज्यादा डीप जा सकता है। ये बात पाकिस्तानियों के लिए बहुत खराब होगी, क्योंकि ये बात याद रखिएगा, पाकिस्तान अगर चाइना की गोद में चला जाता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो सेंस है ना वो बदलेगा। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट बड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि आप टोटली ट्रांजिशन चाइना की तरफ कर जाएंगे। और इस टाइम पाकिस्तान चाइना के ऊपर बहुत जबरदस्त रिलाई करता है। आपको एक बात पता है कि पाकिस्तान क्यों चाइना पे इस टाइम जबरदस्त रिलाई करता है? अभी पिछले दिनों पाकिस्तान ने यूएस से जो F-16 है पाकिस्तान के पास, उनके लिए क्या लिए हैं, स्पेयर पार्ट्स लिए हैं और उनकी मेंटेनेंस कराई है। पाकिस्तान को F-16 का ब्लॉक 1 मिला था, अगर मुझे सही याद है तो। उन्होंने किसी भी F-16 को अपग्रेड नहीं किया। यानी पाकिस्तान जब ब्लॉक 4 आई थिंक F-16 का आ चुका है, या 5, मुझे अब सही पता नहीं है कौन सा है, पाकिस्तान को फिर भी ब्लॉक 1 या 2 जो भी है उस पर कर रहे हैं अपग्रेड। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी पाकिस्तान ने एक और डील की है। पाकिस्तान को पिछले से पिछले वीक पहले J-10 फाइटर्स मिले हैं चाइना से। ठीक है, और वो J-10 फाइटर्स भी कैसे मिले हैं अब आप देखें। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात क्या हैं। चाइना के सारे फाइटर प्लेन्स के अंदर रशियन इंजन लगे होते हैं। ठीक है, और J-10 का भी जो ओरिजिनल इंजन है ना, जो कुछ और कंट्रीज को चाइना बेच सकता है, उसके अंदर रशियन इंजन ही है। मगर पाकिस्तान को चाइनीज इंजन वाला प्लेन दिया गया। और पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कहते हैं, जो एविएशन के एक्सपर्ट्स हैं, कि पाकिस्तान के इवन के JF-17 के साथ भी प्रॉब्लम ही चल रहा है चाइनीज इंजन होने की वजह से। अब प्रॉब्लम यह है कि दुनिया में रिलायबल इंजन सिर्फ 3 या 4 कंट्रीज बनाते हैं। आई थिंक एक पहला तो अमेरिका, दूसरा रशिया, तीसरा फ्रांस है, चौथा आई थिंक के ग्रेट ब्रिटेन, और कोई नहीं बना सकता सही इंजन। तो पाकिस्तान डिफेंस के लिए अमेरिका पर रिलाई नहीं कर सकता, चाइना से भी इवन के वो इसलिए रशियन इंजन वाले प्लेन्स नहीं ले सकता क्योंकि रशिया और इंडिया का आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, और इंडिया बार करता है रशिया को, और इंडिया बहुत ज्यादा प्लेन्स रशिया से खरीदता है। ठीक है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी इंडिया रशिया से खरीदता है। सबसे बड़ा इवन के रशियन आर्म्स का पूरी दुनिया में हाईटेक और SU जो प्लेन्स हैं, जो फाइटर्स हैं, उनका सबसे बड़ा बायर इंडिया है दुनिया में। तो वो कोई भी रशियन इंजन पाकिस्तान नहीं आने देंगे कभी भी। दूसरी बात है, पाकिस्तानियों की रेपुटेशन भी घटिया है कि ये वो इंजन उठा के अमेरिका को ना दे दें। पाकिस्तान बहुत ही टाइट स्पॉट में है इस टाइम, डिफेंस के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से। डेमोक्रेट्स तो कभी भी पाकिस्तान से कॉपरेट नहीं करते आके। पाकिस्तान बड़ी बुरी सिचुएशन में इस टाइम फंसा हुआ है। जो आर्मी के लिए डिफेंस चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े हैं, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, और उस सारे मिक्स के अंदर इमरान खान एक एडेड कॉम्प्लिकेशन बन के सामने आया कि ये डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कोई भी जंग इमरान खान की वजह से नहीं जीत पा रहे, इवन के अपने एलाइज नाराज हो चुके हैं इस टाइम। तो पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब। समझ रहे हैं आप लोग? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।